सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट मंत्रा में। दोस्तों, ये वीडियो है बैंक निफ्टी के ऊपर। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल पे हम लोग यहाँ इस वक्त हम लोग खड़े हैं। आपको वो इम्पोर्टेंट लेवल क्या है मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और आने वाले सप्ताह आने वाले दिनों में कैसे आप ट्रेड कर सकते हो वो मैं बताने वाला हूँ आपको। 2 सेकेंड। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्या, देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूँ क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ये जो प्रीवियस जो कैंडल फ्राइडे को बना है, ठीक है, इसका हाई और लो मार्क हमको करना है। पहले आप वो कर लो, हाई और लो। हाई और लो क्या है? इसका हाई है 47,868.70, 47,868.70 का हाई है। लो है 47,313.35, 47,313.35। ये नोट करना है आपको, और इसके ऊपर ही आपको हाई और लो लगा के आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो जो हाई और लो है इस कैंडल का हम मार्क कर लिए। अब हमें काम कैसे करना है, इम्पोर्टेंट देखो, पहले समझ लो क्या करना है। पहले समझ लो हमें कहाँ पे हम खड़े हैं। देखो एक चैनल बन के आ रहा है, वो चैनल आपको स्क्रीन पे दिखता हुआ है। डाउन साइड आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ बाउंस किया, ठीक है, वापस से सपोर्ट लिया, वापस से बाउंस किया, फिर यहीं पे आपको आके यहीं से बाउंस करता है, सपोर्ट लेता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर बाउंस करता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर बाउंस करता है, वहाँ से ही रिजेक्ट होता है प्राइस, अब वापस से यहाँ पे आया है। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये यहाँ से बाउंस बैक करे? हम क्या ट्रेड लें कि हम यहाँ से एक सही ट्रेड ले सकें, ठीक है। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है। 1 2 3 4 5, ये ऊपर में भी 5 टाइम रेजिस्टेंस लिया है। अब 6 टाइम ये सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। मार्केट है, मार्केट कुछ भी हो सकता है, और मार्केट अगर डाउन जाना होगा तो इससे भी तेजी से नीचे जाएगा, ठीक है। चैनल आपको दिख रहा है, साफ तरीके से दिख रहा है, चैनल में बना हुआ है। यहाँ पे इसमें कोई आपको दो राय नहीं होना चाहिए, चाहे जो चैनल है वो गलत है, ठीक है। काफ़ी अच्छा इसने चैनल यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे अच्छा यहाँ पे है ट्रेड। हर जगह वो पॉइंट आपको निकल के आएगा जहाँ से ये प्राइस रिजेक्ट हुआ है और जहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि जो पिछला ट्रेड है, जो पिछला लो है, उसको हमें मार करना है। पिछला लो है क्या ये, ठीक है, ये हमें मार्क कर लेना है। अभी इसका जो लो क्या है वो देख लो। इसका लो है 46,579.05, मतलब हिंदी में क्या है, 46,579.05, ये इसका लो है, ठीक है। अगर प्राइस जाता है तो यहाँ पे आके वो बाउंस बैक करेगा, वापस से जो लो है फ्राइडे का वहाँ तक जाने की संभावना है, या उसके हाई तक जाएगा और वहाँ से वापस से रिजेक्शन देगा और एक नया चैनल क्रिएट होने की संभावना है। आप समझ रहे हो कि मैंने इसके लो को क्यों यहाँ पे इंडिकेट किया है? इसी वजह से, क्योंकि इसका जो प्रीवियस लो है वो इम्पोर्टेंट करता है, आपको इंडिकेट करता है कि अगर प्राइस यहाँ तक आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक होने की चांसेस 85% है, और वापस से वो बाउंस करके आपके फ्राइडे वाले हाई या लो तक जा सकता है, और वहाँ से रिजेक्ट होके वापस से नीचे आएगा और एक नया चैनल क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। अब वो चैनल कौन सा है वो देखो। जो मैंने ब्लैक लाइन बनाया है, ये जो ब्लैक लाइन है ये यहाँ से नीचे आता हुआ आपको क्रिएट होगा।
तो अगर प्राइस नीचे आता है, यहाँ तक आता है, प्राइस यहाँ तक आता है, यहाँ से बाउंस बैक करेगा और फिर नीचे आने की संभावना है, या फिर तोड़ेगा तो वापस से ये हाई जाएगा फिर नीचे आएगा, एक दूसरा वो ट्रेंड एक पैटर्न चालू हो जाएगा। तो लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमको ये समझना है कि हमें तो पता नहीं है प्राइस किधर जाएगा। हम इतना समझ लिए है कि प्राइस कहाँ तक नीचे जा सकता है, अगर जाना होगा, अगर इससे भी नीचे जाएगा तो वो बहुत ही तेज़ी से नीचे जाएगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया तो जो मैंने बताया है क्या है 40 शिट क्या है इसका लो 46,579.05 तक आने की संभावना है, और वहाँ से अगर नीचे जाता है तो प्राइस बहुत ही नीचे जा सकता है। ठीक है, क्योंकि संभावना यहाँ हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम संभावना पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन जो संभावना है वो परफेक्ट होना चाहिए, या 80% आपको ये एक्यूरेसी देना चाहिए कि आपका जो ट्रेड है वो आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो, जो चार्ट एनालिसिस कर रहे हो, वो 80% सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़ा ट्रेड आ रहा है, आप देखो बड़ा ट्रेड, आपका बड़ा ट्रेड लेना है, क्या करना है 47,300 के नीचे जैसे ही ब्रेक, आपको 313 के नीचे जैसे ही वो 300 पकड़ लो, जैसे 47,300 के नीचे आता है, आपको ट्रेड ले लेना है सेल के साइड। और एसएल क्या करना है, एसएल सिंपल सा करना है, इसका जो ओपन है उसका एसएल रखना 47,555। बफर आपको लेके चलना है 15 से 20 पॉइंट, तो आपका 47,575 के आसपास आपका बफर है, लेके एसएल आता है। ठीक है, ये आपका एसएल होता है, अगर ट्रिगर होता है तो एग्जिट कर जाना जस्ट तुरंत फास्ट। ओके, ये होल्डिंग में बता रहा हूं, आपको ट्रेड लेना है क्या 47,400 का पुट आप बाय करोगे। अगर 47,300 का लो तोड़ता है तो आपको 47,400 का मई मंथ का आपको ट्रेड लेना है। स्ट्राइक प्राइस लेके आपको उसको ऑप्शन का जो होता है क्या 47,400 पुट आपको मंथली मई मंथ का एक्सपायरी लेके आपको बाई करना है। ठीक है, और अगर प्राइस आने वाले दिनों में 47,868 के ऊपर चला जाता है, तोड़ देता है, तो आपको 47,890 के आसपास आपको ट्रेड लेना है। आपका 47,800 का कॉल बाई करना है मंथ। अगर आप 20 मई के आसपास अगर ये टूटता है, ठीक है, जैसे आज तारीख है 12, तो अगर ये हफ्ते में टूटा तो आप मंथली ले सकते हो मई मंथ का, अदरवाइज आप जून का फर्स्ट वीक का भी आप कॉल लेके चल सकते हो। ठीक है, टाइम हमें मिलना चाहिए मार्केट में रहने के लिए। ठीक है, क्या है एक्सपायरी आने वाला है, कम से कम 2 हफ्ते के आगे का आपको ट्रेड लेके चलना चाहिए। 15 दिन का आपको ट्रेड लेके चलना चाहिए मार्केट में। आपको वहाँ पे ज़्यादा दिन तक आप वहाँ पे होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो जो स्ट्राइक प्राइस मैंने बताया है वो स्ट्राइक प्राइस आप नोट करो, और जो लेवल्स बताया है वो नोट करो। ठीक है, प्राइस मैंने बता दिया है कैसे काम करेगा, कैसे नहीं काम करेगा, ऊपर जाएगा तो क्या करना है। एसएल एक कॉल में जो आप कॉल जो लोगे उसका एसएल क्या होना चाहिए, कॉल का एसएल होना चाहिए। देखिए आपका कॉल का एसएल यहाँ पे थोड़ा जो भी आएगा थोड़ा सा बड़ा आ रहा है कॉल का एसएल, तो उसको आपको लेके चलना ही पड़ेगा। उससे नीचे उससे ऊपर जाएंगे तो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। 47,400 का एसएल आ रहा है, तो लेकिन ये आपको थोड़ा सा बड़ा ट्रेड मिलेगा। जब भी ट्रेड मिलेगा तो आप जून मंथ का आपको ट्रेड मिल जाएगा, और ये ट्रेड जाएगा आपको कंटिन्यू कहाँ चला जाएगा आप देखना।
50,000 से भी ऊपर जाने की संभावना है। कहाँ तक? 50,000 से ऊपर भी जाने की संभावना है। तो आप जून, जब ये ब्रेकआउट होगा तो आप जून मंथ का ट्रेड लोगे, स्ट्राइक प्राइस लेना, जून मंथ का एक्सपायरी लेना, ताकि आपको काफ़ी लंबा होल्ड करने का मौका मिले। और जैसे ही कोई भी कैंडल डेली बेसिस पे अपने प्रीवियस डेली, मतलब जैसे मंडे को बनता है, हाई बनता है, तोड़ता है, और वेनेसडे को अपना ट्यूसडे का लो तोड़ देता है, तो आप एग्जिट कर जाओ। जो भी प्रॉफिट हो, लॉस हो, आप एग्जिट करो कभी भी। डेली बेसिस पे ये ट्रेड है, डेली टाइम फ्रेम का ये ट्रेड है। आप ऐसे ट्रेड करोगे, आपका एसएल ट्रेल होता चला जाएगा, और डेली बेसिस पे आपको, क्लोजिंग बेसिस पे आपको एग्जिट करना है, ना कि आपको ट्रिगर लो तोड़ता है उसके ऊपर नहीं। आप समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अगर कोई ट्रेड इसके लो पे किया है, कभी भी इसके अपने प्रीवियस डे के लो हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। आप देख लो, कभी भी नहीं दिया है, अभी भी नहीं दिया है। तो जो लोग ऊपर से नीचे तक हैं, तो यहाँ पे अगर सपोर्ट पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हाई के ऊपर डेली बेसिस के हाई का लो लेके, हाई का ऐसे लेके चल रहे हैं, तो उनको एग्जिट अभी नहीं मिला है, याद रखना। तो उसी तरह आपको यहाँ पे अगर आपको कॉल मिलता है, तो आपको वही काम करना है जैसे यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लो मिलता है, तो यहाँ भी आपको एसएल जो बताया वो एसएल लेके चल सकते हो। अदरवाइज डेली बेसिस पे, डेली बेसिस का जो हाई रहेगा वो आप लेके काम कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए दोस्तों। वहाँ पे मैं जब भी मौका मिलता है आपको ट्रेड देता हूँ, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।